मुझे पता है कि तुम्हारी नीयत जो है किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि लोग कई बार तुमसे खफा भी हो जाते हैं, बेवजह खफा हो जाते हैं। उनको ये पता भी नहीं चलता कि तुम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, तुम उनके बारे में गलत नहीं सोच रहे थे, लेकिन अगर वो उसके बाद भी तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच जाते हैं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी नीयत किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाने की नहीं है तो इतना समझ लो कि मैं सब बैठा देख रहा हूं और मुझे सब कुछ पता चल रहा है। हो सकता है कोई इंसान तुम्हें गलत समझ जाए, हो सकता है कि वो तुम्हें समझने में गलती कर लें, क्योंकि वो इंसान है, वो वही देखते हैं जो उनको दिखाई देता है, वो उसके आगे पीछे देखना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं वो देखता हूँ जो असलियत में दिखता है, जो मुझे सामने पता चलता है। और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे उन बच्चों में से नहीं हो जो बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाएंगे या किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे भी। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं तुमसे इतना कहता हूँ कि अगर घर परिवार में कभी कोई बात दिल पे लग जाती है तो उसको उसी समय पर साफ़ कर दो, सबसे बात करके और बातचीत करके उस मसले का हल निकाल लो। ऐसा ना हो कि दिल में 50 चीज़ें तुम लेकर बैठे रहो और एक मलाल पैदा हो जाता है और उससे आपसी रिश्तों में खटास पैदा होती है। अगर आपसी रिश्तों की खटास दूर करनी है तो सबसे पहले उनको समझाओ तुम क्या चाहते हो और तुमने क्या सोचा है। तुम्हारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर पहुंचा है तो उसके लिए तुम क्षमा मांग लो, क्योंकि क्षमा से बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मुझे पता है कि जब मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तुम मेरी बात मान लेते हो, और यही कारण है कि तुम्हें मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ। तुम्हें डांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तुमसे बस मैं एक बार कहता हूँ और तुम समझ जाते हो, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा ना तो तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरत है और ना ही मुझे लगता है। तुम बहुत समझदार हो। अगर तुमसे कभी कोई कहता है, पूजा पाठ के लिए भी अगर तुमसे कभी कोई कुछ कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, चुप करके कर लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बैठा हूँ ना, स्वीकार तो मैंने ही करना है, तो इसलिए मैं हमेशा वही स्वीकार करूँगा जो तुम प्यार से मुझे परोसोगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ मांगूँगा, कुछ भी नहीं मांगूँगा। जो तुम प्यार से खिलाओगे मैं वो खाऊँगा, और जो तुम प्यार से करोगे मेरे लिए मैं उसमें खुश होता हूँ। चाहे तुम एक गिलास पानी ही मेरे सामने रख दो, मैं उसमें भी बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम मेरे सामने वो पानी लेकर आए हो तो उसमें कितना प्यार और कितना अपनापन छुपा हुआ है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति के साथ तुम मेरे सामने आते हो, बस मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं। खुश रहो, सदा खुश रहो।